अस्सलाम वालेकुम। 7वें पारे में अल्लाह ताला इब्तिदाई आयात में हिजरत हबशा का वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि जब सहाबा किराम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके नजाशी के दरबार में गए तो उसने उनसे पूछा कि कौन सा वो कलाम है जो तुम फरमात कहते हो कि तुम्हारे नबी पर रब की तरफ से नाज़िल हुआ है, वो मुझे भी सुनाओ। तो सहाबा ने उनको वो आयात कुरान में सुनाई तो उसकी आंखों से भर गईं और उसके दरबारी भी जो थे वो भी हैरत में रह गए कि ये तो किसी आम इंसान का कलाम नहीं मालूम होता। तो तब नजाशी ने इस बात का कहा कि ये बेशक एक सच्चे रब का कलाम है, ये किसी इंसान की बताई हुई बनाई हुई चीज़ नहीं है। और वो भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान पर ईमान ले आया और उसने फरमाया कि बेशक ये कुरान सच्चे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कसम उठाने से गुरेज करो, लेकिन अगर तुम्हें कभी कसम उठानी पड़ जाए तो उस पर सच्चे दिल से अमल करो, उसको पूरा करो। लेकिन अगर किसी वजह से तुम उस पर अमल ना कर सको तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका कफारा देना पड़ेगा कि जो कि 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना या 3 दिन लगातार रोज़े रखना है। मजीद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेवजह सवालात करने से गुरेज करो, क्योंकि जो पहले तुम्हारी उम्मतें थी उस वजह से मुश्किलात का शिकार हुई कि वो बिला वजह के सवालात करते थे, जिसकी वजह से उन पर अहकाम नाज़िल होते थे और बाद में उनके लिए उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता था। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में मजीद ये भी फरमाया है, शिर्क की ममानियत फरमाई है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को भी उसके हम पल्ला ठहराना शिर्क कहलाता है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी कभी भी कोई माफ़ी नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात फरमाया है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क का गुनाह मैं कभी भी किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनीन वो जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात पर सच्चे दिल से ईमान रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही अल्लाह की अताअत है, क्योंकि अल्लाह के नबी पर ही जो अहकामात नाज़िल हुए वो सच्चे रब की तरफ से नाज़िल हुए थे और वही असल दीन इस्लाम है। मजीद अल्लाह ताला ने फरमाया अगली सूरह मुबारक सूरह अल-अनआम में कि जो अल्लाह ताला के इल्म को समझते हैं, जिक्र को समझते हैं, उनका दिल इसको समझ पढ़कर नरम हो जाते हैं और वो इसको अल्लाह के कलाम को ऐसे पहचानते हैं कि जैसे कि अपनी सगी औलाद को। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ के ये पता चल जाता है कि ये एक सच्चे रब का कलाम है, इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं, ना ही कोई इंसान ऐसा ज़बरदस्त कलाम लिख सकता है। और ये कुफार का भी एक जवाब था जो कहते थे कि ये नबी अपने पास से नाउज़ुबिल्लाह घड़ कर ले आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बताया कि कोई इंसान इस काबिल है ही नहीं कि जो इस तरह की बातें कर सके, और ये सच्चा और लाजवाब कुरान है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ मेरी ही मलकियत है, मैं ही तमाम जानों का खालिक, मालिक और परवरदिगार हूँ। मेरे हुक्म के बगैर कायनात में कोई एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, और अगर किसी दरख्त से कोई सूखा पत्ता हिलता भी है तो उसका भी अल्लाह ताला को इल्म होता है। किसी पत्थर के नीचे कोई जानदार, कोई शरारत, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उसको भी रिज़्क अल्लाह के हुक्म से ही दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गालियां मत दो खसूसन दूसरों के परवरदिगार को, कि मुबादा वो आके तुम्हारे परवरदिगार को गाली ना दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नेकियों को कबूल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।